2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में भर्ती का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर सकता है। बिना नौकरी के नौकरी और बिना काम के वेतन सरकारी अधिकारी पति ने पत्नी की ही फर्जी नौकरी लगा दी और बिना ड्यूटी किए बिना काम किए वेतन भी ले लिया। वो भी 10-20 हजार नहीं बल्कि हर महीने 1,60,000 रुपए और ऐसे ही कई लाखों करोड़ों रुपए का वेतन उठा लिया। और ऐसे लोगों की वजह से राजस्थान के बेरोजगार युवा खून के आंसू रो रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग यानी कि डीओआईटी में पदस्थ अधिकारी प्रद्युमन दीक्षित के खिलाफ एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस अधिकारी ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित की फर्जी नियुक्ति राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड RISL में कर दी और नौकरी दिखा करके हर महीने 1,60,000 रुपए वेतन के रूप में उठा लिए। और इस पूरे घोटाले में पत्नी का नाम पर जारी वेतन बिलों पर हस्ताक्षर भी स्वयं प्रद्युमन दीक्षित कर रहे थे। यानी कि पत्नी को जो सैलरी मिल रही थी उस पर हस्ताक्षर पति के थे, पति अधिकारी के थे। और मामले का खुलासा परिवादी TN शर्मा की शिकायत पर हुआ है, जिन्होंने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB में प्रद्युमन दीक्षित और उनकी पत्नी पूनम दीक्षित और उप निदेशक राकेश कुमार के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार प्रद्युमन दीक्षित ने निजी कंपनी ओरियन प्रो को सरकारी ठेके में अनुचित लाभ पहुंचाया और उसके बदले कंपनी ने पूनम दीक्षित को राजकॉम में फर्जी तरीके से नियुक्त कर दिया। अप्रैल 2019 से लेकर अब तक पूनम के खाते में हर महीने 1,60,000 रुपए वेतन के रूप में जमा किए जा रहे थे। सोचिए 2019 से 2025 तक हर महीने 1,60,000 रुपए यानी कि कितने पैसे होते हैं, जबकि उन्होंने कभी कार्यालय में काम नहीं किया, कभी कार्यालय देखा ही नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखी और हर महीने खाते में आ रहे हैं 1,60,000 रुपए। और यह पूरा प्रकरण लंबे समय से चुपचाप तरीके से चल रहा था, जिसकी जानकारी हाल ही में सामने आ गई। राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड RISL राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीन काम करती है। यह कंपनी राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए IT कंसल्टिंग और तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है। ऐसे में इस संस्था में इस तरह के भ्रष्टाचार का उजागर होना विभाग की साख पर सवालिया निशान खड़े करता है। ACB ने शिकायत के बाद तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पूनम दीक्षित के बैंक खाते का रिकॉर्ड जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि प्रद्युमन दीक्षित और पूनम दीक्षित का एक संयुक्त बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिलक मार्ग शाखा में है, जिसमें नियमित रूप से बड़ी रकम ट्रांसफर होती रही थी। वर्ष 2017 से 2019 के बीच इस खाते में कई बार संदिग्ध लेन देन दर्ज हुए। जांचकर्ताओं को पता चला कि करीब 25-25 हजार रुपए की लगभग 15 किश्तों में पैसे जमा करवाए गए, जिसका स्रोत संदिग्ध है। ACB की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पूनम दीक्षित ने कभी राजकॉम के दफ्तर में हाजिरी तक नहीं लगाई, लेकिन उसके नाम से उपस्थिति दर्ज करवाई जाती थी। उनकी हाजिरी के प्रमाण पत्र और उपस्थिति शीट पर स्वयं प्रद्युमन दीक्षित के हस्ताक्षर पाए गए हैं और इस तरह फर्जी उपस्थिति दर्ज करवाकर वर्षों तक नियमित वेतन जारी किया गया। अब तक पूनम दीक्षित के बैंक खाते में करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि अक्टूबर 2017 से ट्राइजिन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक अन्य कंपनी ने भी पूनम दीक्षित के खाते में नियमित रूप से रकम ट्रांसफर की और यह कंपनी E-कनेक्टर नामक संस्था के माध्यम से काम कर रही थी, जिसे प्रद्युमन दीक्षित ने ही सरकारी ठेके दिलवाए थे। ACB का मानना है कि इस कंपनियों ने पूनम के खाते में पहुंची रकम वास्तव में रिश्वत के रूप में दी गई थी। ACB अब इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है। प्रद्युमन दीक्षित, पूनम दीक्षित और संबंधित कंपनियों के खातों, अनुबंध और वित्तीय लेन देन की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। ACB सूत्रों के अनुसार यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो यह मामला सरकारी सेवा में पद का दुरुपयोग और रिश्वतखोरी का गंभीर उदाहरण माना जाएगा। यह घटना न केवल विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के बढ़ते दायरे का भी संकेत देती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।